बिहार के 2025-26 के बजट भाषण के सारांश बिंदु पर आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रधान सचिव आनंद किशोर जी, मुकेश लाल जी, राहुल जी और अन्य पदाधिकारी वित्त विभाग के यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण। आज बिहार के बजट को प्रस्तुत मैंने किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में हमने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। इसके साथ साथ जो पिछले वित्तीय वर्ष का बजट था, उस आकार को की जो बढ़ोतरी हुई 2,78,725 करोड़ से बढ़ाकर 38,169 करोड़ रुपया अधिक हम लोगों ने इसमें करने का काम किया। जहां 2024-25 के बजट में वार्षिक स्कीम का बजट जो था, प्लान हेड में 1 लाख करोड़ रुपया था, उसको इस बार बढ़ाकर 1,16,750 करोड़ रुपया किया गया। उसी तरह ऋण का अदाई, मैंने जानकारी दिया सदन के अंदर भी कि ऋण के अदाई के लिए भी 2025-26 में जिसमें 22,819 करोड़ रुपया हम लोगों ने रखा है, अनुमानित किया है, जिसमें से 1,694 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के ऋण है और 21,124 करोड़ रुपया आंतरिक ऋणों के से संबंधित है। ऋण और पेंशन पेशेगियाँ राज्य सरकार द्वारा 1,543 करोड़ का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लगभग 1,000 रुपया देंगे। लघु उद्योगों के लिए 395 करोड़ रुपया, बिजली कंपनियों को 78 करोड़ रुपया, सरकारी कर्मचारियों को 39 करोड़ रुपया, परिवहन सेवा हेतु 30 करोड़ रुपया और पूर्व में दिए गए ऋण की वापसी से राज्य सरकार को 525 करोड़ रुपया की राशि प्राप्त होगी, उसका अनुमानित है। इसके हिसाब से 1,017 करोड़ रुपया हम लोगों ने प्रस्ताव किया है। इसके साथ साथ कई योजनाओं का घोषणा भी हम लोगों ने किया है। भारत सरकार से जो राशि मिलने हैं उसके बारे में भी हमने बताया है कि पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 में 1,13,011 करोड़ रुपया हमें अनुमानित है मिलेगा 31 मार्च तक, जो 2025-26 में ये बढ़कर 1,38,515 करोड़ रुपया हमको अनुमानित है। उसके साथ साथ कई घोषणा आज हम लोगों ने किया है, जो महत्वपूर्ण घोषणा, जैसे कृषि के क्षेत्र में जो बाजार समिति है, जिसको 6-7 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भंग कर दिया था, फिर बाद में रिवाइव करने का निर्णय हुआ और 21 जगह पर 21 जिले में नाबार्ड से 1,289 करोड़ रुपया ऋण लेकर हम उसका जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि अब 21 नहीं, 38 जिले के बाजार समिति उत्पादन बाजार प्रांगणों को हम आधुनिकीकरण करने का काम करेंगे और समुचित विकास करने का काम करेंगे। इस प्रमुख मेट्रो शहर जो मुंबई और दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में हमारा बिहार निवास है और मुंबई में हम बना रहे हैं, भारत सरकार ने हमें जमीन भी उपलब्ध करा दिया है। इसके बाद भी कई शहरों में जो मेट्रो शहर हैं, कलकत्ता, चेन्नई, उसके बाद भी आदि शहरों में इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना किया जाएगा, जिसके बहुआयामी उपयोग होंगे।
बिहार के पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि का प्रचार प्रसार होगा। बिहार की लोक कला संस्कृति के प्रसार के साथ साथ संस्कृति पर्व एवं त्योहारों का आयोजन होगा। बिहार खाद्य व्यंजनों का प्रसार प्रसार, बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय, बिहार फाउंडेशन का कार्यालय, बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने जैसी कार्यों को एक समेकित केंद्र स्थापित किया जाए। महिला सिपाही, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा महिला पुलिस कर्मचारी के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी लोगों की नियुक्ति हुई है। तो इनके आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 अभी जो स्थिति है, आप देखते होंगे कि मौसम विभाग धीरे धीरे अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों के प्रत्येक पंचायत में मौसम केंद्र बने हैं। इसको और ताकत देने के लिए, जो आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य के लिए मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में पश्चिमी चंपारण जिला तथा भागलपुर जिला में इसकी स्थापना किया जाएगी। इसके साथ साथ अभी जमीन के निबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों को पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। देश या विदेश में रहने वाले, देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन निवेदन किया जा सकेगा, पेपरलेस रहेगा, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे गो ग्रीन योजना को बढ़ावा मिलेगा और ये पूरी तरह टेक्नोलॉजी के आधार पर इसकी स्थापना की गई। नीतीश कुमार की सरकार ने, आपको याद होगा जब आए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो 2005-06 में उन्होंने कहा था कि 6 घंटे में हम टारगेट करेंगे कि पटना पहुंचने, राजधानी पहुंचने का लक्ष्य रखा था। फिर बीच में नीतीश कुमार जी ने जब इस काम को आगे बढ़ाया तो कहा कि 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे। अब 2027 तक हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, क्योंकि भारत सरकार 5 एक्सप्रेसवे और कई स्टेट हाईवे और कई NH के 4 लेन बन रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि सभी जो हमारे जिला मुख्यालय हैं उनसे 2027 तक के अंत तक 4 घंटे में हम पटना मुख्यालय सभी को पहुंचा सके। ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने अपने बजट में जोड़ने का काम किया। यह प्रमुख था और भी विस्तार से आपको हम लोगों ने अपना पूरा बजट का कॉपी उपलब्ध कराया है, जो पूरे विस्तार से आप देखेंगे। बस योजना क्या है? कि पिंक की बस योजना पूर्णतः मैंने क्या कहा कि महिला के लिए होगा। चालक भी महिला, सवारी भी महिला, कंडक्टर भी महिला और पूर्ण व्यवस्था करने वाली भी महिला होगी। इसलिए वो पिंक बस की योजना राज्य सरकार लाई। प्रमुख मेट्रो शहर जो मुंबई और दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में हमारा बिहार निवास है और मुंबई में हम बना रहे हैं, भारत सरकार ने हमें जमीन भी उपलब्ध करा दिया है। इसके बाद भी कई शहरों में जो मेट्रो शहर हैं, कलकत्ता, चेन्नई, उसके बाद भी आदि शहरों में इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना किया जाएगा, जिसके बहुआयामी उपयोग होंगे। बिहार के पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि का प्रचार प्रसार होगा। बिहार की लोक कला संस्कृति के प्रसार के साथ साथ संस्कृति पर्व एवं त्योहारों का आयोजन होगा। बिहार खाद्य व्यंजनों का प्रसार प्रसार, बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय, बिहार फाउंडेशन का कार्यालय, बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने जैसी कार्यों को एक समेकित केंद्र स्थापित किया जाए। महिला सिपाही, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार ऐसा राज्य है
जहां सबसे ज़्यादा महिला पुलिस कर्मचारी के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी लोगों की नियुक्ति हुई है, तो इनके आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 अभी जो स्थिति है, आप देखते होंगे कि मौसम विभाग धीरे धीरे अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों के प्रत्येक पंचायत में मौसम केंद्र बने हैं। इसको और ताकत देने के लिए, जो आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य के लिए मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में पश्चिमी चंपारण जिला तथा भागलपुर जिला में इसकी स्थापना किया जाएगी। इसके साथ साथ अभी जमीन के निबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों को पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। देश या विदेश में रहने वाले, देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन निवेदन किया जा सकेगा, पेपरलेस रहेगा, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे गो ग्रीन योजना को बढ़ावा मिलेगा और ये पूरी तरह टेक्नोलॉजी के आधार पर इसकी स्थापना की गई। नीतीश कुमार की सरकार ने, आपको याद होगा जब आए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो 2005-06 में उन्होंने कहा था कि 6 घंटे में हम टारगेट करेंगे कि पटना पहुंचने, राजधानी पहुंचने का लक्ष्य रखा था। फिर बीच में नीतीश कुमार जी ने जब इस काम को आगे बढ़ाया तो कहा कि 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे। अब 2027 तक हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, क्योंकि भारत सरकार 5 एक्सप्रेसवे और कई स्टेट हाईवे और कई NH के 4 लेन बन रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि सभी जो हमारे जिला मुख्यालय हैं उनसे 2027 तक के अंत तक 4 घंटे में हम पटना मुख्यालय सभी को पहुंचा सके। ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने अपने बजट में जोड़ने का काम किया। यह प्रमुख था और भी विस्तार से आपको हम लोगों ने अपना पूरा बजट का कॉपी उपलब्ध कराया है, जो पूरे विस्तार से आप देखेंगे। बस योजना क्या है? कि पिंक की बस योजना पूर्णतः मैंने क्या कहा कि महिला के लिए होगा। चालक भी महिला, सवारी भी महिला, कंडक्टर भी महिला और पूर्ण व्यवस्था करने वाली भी महिला होगी। इसलिए वो पिंक बस की योजना राज्य सरकार लाई।